हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम कुछ दो तीन छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं पे बात करने वाले हैं जो हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस है। फिर इसके बाद हम कुछ स्पेशल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जैसे सर्कुलेंट मैट्रिक्स, परमुटेशन मैट्रिक्स। तो हम उस फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दोबारा से एंट्री करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के साथ। आज भी दो तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही हैं, पूछे गए हैं शायद नेट वगैरह में, जैम में पूछे गए हैं आई थिंक। मुझे जहाँ तक याद है जैम में पूछे गए, तो नेट में भी पूछे जा सकते हैं। प्रूफ वगैरह पे कोई बात नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा बात करने वाले हैं सिंपल वे में। और आप सबसे पहला रिजल्ट लिख लीजिए। हमने लास्ट क्लास में जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी वो तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। तो उस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से ही रिलेटेड कुछ रिजल्ट है। आज सिर्फ इसीलिए दो तीन रिजल्ट रखे गए हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी उससे रिलेटेड ही आज हम बातें कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जब हमने पढ़ी थी तो आपने देखा होगा वहाँ जो हम बेसिस ले रहे थे ऑर्डर्ड बेसिस था, दोनों के लिए ऑर्डर्ड बेसिस थे, आपने याद किया होगा। और सबसे पहले हम जो पहले वाले की जो बेसिस होते हैं उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करके वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर उसे दूसरे बेसिस के टर्म्स में लिख रहे हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो ऐसे हमने मैट्रिक्स बनाया, वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन थी उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और हमने एग्जाम्पल भी किए थे, शायद एक या दो एग्जाम्पल हमने किए थे। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक रिजल्ट हैं दो तीन, उन पे बात करते हैं। दो वेक्टर स्पेसेस हैं UF एंड VF। क्या है? दो वेक्टर स्पेसेस हैं। एक T है ट्रांसफॉर्मेशन, इस U से V पे क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिस भी होंगे B एंड B डैश, B एंड B डैश। कैसे हैं? ऑर्डर्ड बेसिस हैं, ऑर्डर्ड बेसिस है ऑफ U एंड V रेस्पेक्टिवली। यानी B तो किसका है? U का है, एंड B डैश किसका है? V का है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमने बनाई, या जो A मैट्रिक्स मिल रहा है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इस तरह हम लिख रहे थे B से B डैश। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ये हम लास्ट क्लास में भी इसी तरह हम कर रहे थे। तो ये हमारा किसके बराबर हो रहा है? जब भी बताया था A मैट्रिक्स जो हमें मिलती है ना, TU, हमें क्या मिलता है? TU बराबर AU। तो जो ये A मैट्रिक्स होती है यही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और ये मैट्रिक्स इस तरह भी हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या कह रहा है? ये रिजल्ट कह रहा है कि मैं कोई भी अल्फा लूं, रियल अल्फा। ठीक है, अब हम रियल अल्फा कोई भी से मतलब है अल्फा की वैल्यू मतलब रियल नंबर से आना चाहिए वो वेक्टर, वो जो इसमें सुटेबल हो। ये नहीं मैट्रिक्स हमारी बन रही है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो यू के वेक्टर हैं वो 2x1 वाले आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं 3x1 वाले, ऐसे नहीं। मतलब जो इसमें पुट कर रहे हैं कुल मिला के जो अल्फा है वो हमारा रियल नंबर्स पे है, अल्फा वो सुटेबल है, क्या ऑर्डर होगा वो हम हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हमें गिवन है उसके हिसाब से करने वाले हैं। क्या होता है, हम यदि इस अल्फा को टी में पुट करते हैं, मैंने अल्फा को टी में पुट किया, उसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाई बी डैश, देखो टी अल्फा कहाँ जाएगा? वी में, वी के लिए बेसिस है बी डैश, बी डैश के मैट्रिक्स के हमने फॉर्म में लिख दिया। अब हम जो अल्फा ले रहे हैं ना, ये कोई मैट्रिक्स भी ले सकते हैं,
क्योंकि उसके लिए हमें पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी। इसके लिए यदि हमें एक कोई वेक्टर लेंगे तो ये एक वेक्टर बन जाएगा। तो अल्फा हमारा एग्जाम ज़्यादातर तो हमें ये आर स्क्वायर पे ही बात कराते हैं और इस तरह से ही कोई ए कोमा बी हमें अल्फा दिया होता है। ज़्यादातर अभी तक जो हमें क्वेश्चन मिले हैं जहाँ से हमने रिजल्ट की बात की है, इस तरह से अल्फा देते हैं। और जो अल्फा है उसे हम बी की किस में रखें, जो बी है उसके लीनियर बी के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें। तो हमने उसकी एक मैट्रिक्स बनाई और इसे हम ए से जो हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा बराबर आता है। ए मैट्रिक्स आप निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है, लास्ट क्लास में अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है। हमें कोई भी एक अल्फा दिया, अल्फा को हम बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे कोफिशिएंट हैं उनको कॉलम वाइज लिख देंगे। तो ये हमारा ये मैट्रिक्स बन गया। अगला जो टी अल्फा होगा उसे बी डैश की उसमें फॉर्म में लिखेंगे और उसके जो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो कोफिशिएंट आएंगे उसे हम एक क्या लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे। जैसे हम वहाँ पे ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स बनाते हैं, इसी तरह इस तरह लिखे होंगे तो हम उसे इस तरह लिख देंगे, ट्रांसपोज की तरह ही रो वेक्टर को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये वाली वैल्यूज हमारी बराबर होती है। एक एग्जाम्पल है, पर हम एग्जाम्पल पे नहीं जाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, आप खुद से चेक कर सकते हैं। उसके लिए मैंने चेक किया हुआ है, इसलिए कह रही हूँ ये प्रूफ होता है और एग्जाम्पल के लिए मैंने चेक किया है, रिजल्ट तो है ही। टू एक्स माइनस 5y एंड 3x प्लस वाई, ये हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए ये हमारी जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो बेसिस आप अपनी मर्जी से स्टैंडर्ड मान के कर सकते हैं। दूसरा मैं बताती हूँ वो बेसिस भी ले सकते हैं। मैंने तो अलग से बेसिस लेके चेक किया था, मैंने सोचा था कि ये रिजल्ट कहीं स्टैंडर्ड बेसिस के लिए ही काम ना कर रहा हो, क्योंकि वहां तो हमें कैलकुलेशन में भी मतलब इजीली वैसे भी दिख रहा था। फिर मैंने खुद से बेसिस लिए थे। बी बेसिस जो इस वाले के लिए है वो लिया, ये वाला, एंड जो बी डैश लिया वो लिया ये वाला बाद वाले के लिए, और जो अल्फा लिया वो अल्फा लिया मैंने 2,3। फिर मैंने चेक किया था रिजल्ट, क्योंकि मुझे इस रिजल्ट का प्रूफ नहीं मिला था कहीं भी। जो हमारी इस स्टैंडर्ड बुक है उसमें है इसका प्रूफ, जो हमारी नॉर्मल बुक चलती है ना कॉलेजों में, वहाँ पे नहीं है इसका प्रूफ। तो मैंने वहाँ पे देखा था तो वहाँ मुझे प्रूफ नहीं मिला था, तो मैंने इसे एक दो एग्जांपल लेके ऐसे चेक किया। फिर उसके बाद इसका प्रूफ भी मिल गया था और प्रूफ हो भी रहा था ये। इसके लिए हम कोई भी एम और एन डायमेंशन के अलग अलग डायमेंशन के लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे हमने एक प्रूफ किया था एम और एन डायमेंशन लेके, शायद सिल्वेस्टर थ्योरम का किया था, नहीं सिल्वेस्टर थ्योरम तो अभी की थी, हमने पहले किया था जब हम आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम वहां पे कर रहे थे ना, पूरे के पूरे मैट्रिक्स को कॉलम बनाए थे हमने, कॉलम मैट्रिक्स, ब्लॉक मैट्रिक्स बनाए थे। पूरे के पूरे ब्लॉक को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, उसी सब जो उन सब का ही यूज होगा इस रिजल्ट में भी। तो आपको प्रूफ में मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है, प्रूफ आज तक कहीं पे काम नहीं आया, क्योंकि हमारे कॉलेजेस की बुक में तो है नहीं, तो कॉलेज में तो कभी पूछा नहीं जाएगा। और हमारे जो हायर एजुकेशन में एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो हमें सिर्फ रिजल्ट ही याद रखना होता है, ये रिजल्ट के बारे में पूछ लेते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू इसे वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई होगा, एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स तो निकाल देंगे। सबसे पहले आपको ये वाली ए मैट्रिक्स निकालनी है, इसके ये एलिमेंट्स की इसमें इमेज निकाली, इमेज को इसके एलिमेंट्स की फॉर्म में रखा, उसका ट्रांसपोज किया, ए की वैल्यू आई। ये अल्फा है, इसे बी की टर्म्स में लिखा, उसका कोफिशिएंट को इस तरह लिखा, यहाँ पुट करेंगे।
फिर हमने टी अल्फा निकालेंगे, उसके एलिमेंट्स को इधर पुट करके इस तरह हम रखेंगे तो ये दोनों बराबर आएंगे। ये एक मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स होगा। इस वाले के लिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। ये क्या बनेगा, 2 क्रॉस 1 का बनेगा और इधर भी 2 क्रॉस 1 का बनेगा। इस तरह हमारी ये मैट्रिक्स बनने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरह आप प्रूफ आराम से कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। उससे पहले आप ये नोट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा, स्टार करके लिखिए, UF, VF एंड WF। ये कैसे हैं, वेक्टर स्पेस है। इंपॉर्टेंट टर्म है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। लास्ट रिजल्ट में फाइनाइट होने की कोई कंडीशन नहीं थी, फाइनाइट डायमेंशनल होने की। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि ये तीनों कैसे होने चाहिए, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होने चाहिए। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने बनाई टी U से V पे, U से V पे। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन बनाई S बनाई हमने V से W पे, ठीक है ना। तो हम ST ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। जैसे हमारे पास F और G फंक्शन होता था तो हम F और G बना देते। शर्त क्या थी, जो इसकी रेंज है वो सबसेट होनी चाहिए इसके डोमेन के, है। तो इसकी जो रेंज है वो V है, इसके डोमेन के बराबर है। तो इसकी रेंज जो सबसेट ही आएगी V की, तो V का सबसेट हो गया। तो इसे ये एक तरह से क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ये कहाँ से जाएगा, ये जाएगी हमारी U से W तक, ठीक है। U का बेसिस माना B, ये सारे ऑर्डर्ड हैं, ये B डैश, W का माना B डबल डैश, ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड। जब भी हम मैट्रिक्स पे बात करेंगे हमेशा ऑर्डर्ड बेसिस लेके करेंगे। तो इसके लिए हमने इसके लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाया, वो हमारी वैल्यू B से B डैश जा रही है। इसके लिए बनाई वो जा रही है B डैश से B डबल डैश तक। तो इसकी जो होगी वो कहाँ जाएगी, ST की B से B डबल डैश तक, ठीक है ना। तो ये हो गई इनकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा रिजल्ट कहता है यदि इस मैट्रिक्स को मैं C मानूं, इस मैट्रिक्स को D मानूं, इस मैट्रिक्स को E मानूं, तो जो E मैट्रिक्स है वो इन दोनों से मिलकर बन जाएगी। कैसे, C इंटू D। क्या बनेगी, C इंटू D। तो इस तरह से हमारी ये मैट्रिक्स बन जाएगी। कुल मिला के बात ये है कि जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी कंपोजिशन की, वो क्या होगी, S और ये होगी T। T हमारी जा रही है B से B डैश, ये जा रही है B डैश से B डबल डैश, तो ये B से B डबल डैश इस तरह से हो जाएगी। इनके जो ऑर्डर होंगे आप इनकी डायमेंशन मान के इनके ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं मैट्रिक्स के, कि ये पॉसिबल भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो भी रहा है या नहीं। तो कुछ इस तरह से ये हमारा एक रिजल्ट है। एक रिजल्ट और है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो इसे आप नोट डाउन करें एक बार। तो एक रिजल्ट की और बात करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, कोई नेट में आया हुआ एक क्वेश्चन है सिंपल सा, वो क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो तीसरे रिजल्ट की बात करते हैं। तीसरा रिजल्ट हमें कह रहा है टी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, VF से VF पे ही है। इसका बेसिस है वो B बेसिस है, ऑर्डर्ड बेसिस है B, ठीक है। तो ये क्या हो गई, लीनियर ऑपरेटर।
सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे है तो लीनियर ऑपरेटर हमारी हो गई। एक बेसिस है बी एंड एक बेसिस है बी डैश। दोनों बेसिस किसके हैं? वी के ही हैं, दोनों बेसिस वी के ही हैं। अब हम यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएं बी, ऐसे हम कब लिखते हैं? जब सेम बेसिस है सेम बेसिस पे। यदि मैं बी से बी इस तरह समझ जाइए, या फिर खाली आप बी भी लिख सकते हैं, है ना। दूसरा बेसिस नहीं है, एक ही बेसिस है। हमने इस तरह इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाई, यानी उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाया। दूसरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाया मैंने दूसरी ऑर्डर्ड बेसिस के को लेके। मैंने अलग अलग बेसिस लिए, अलग अलग बेसिस के लिए मैंने अलग अलग दो मैट्रिक्स बनाए, दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट मैट्रिक्स बने। तो हमारा रिजल्ट कहता है, और दूसरी एक और बात है कि ये जो है वो हमारे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इस रिजल्ट में भी ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स हमें बनेंगे, देखो जाहिर सी बात है, जब हमने जो हमारा बेसिस है, हमने जो ऑर्डर्ड बेसिस बी और बी डैश लिए, दोनों डिफरेंट लिए हैं, दोनों डिफरेंट लिए हैं, तो हमारा इनपुट भी डिफरेंट है, आउटपुट भी हमारा डिफरेंट है। और फिर हम उसकी जो अलग अलग बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग उसका हम देख रहे हैं वैल्यू, हम उसकी बना रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हम जो वेक्टर का मैट्रिक्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो इसमें क्या आते हैं? कोफिशिएंट ही तो आते हैं। तो इसमें कोफिशिएंट ही आते हैं, तो ये भी क्या होगा? डिफरेंट होगी। यानी कि मैट्रिक्स तो डिफरेंट ही होने वाली है, क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा अलग अलग आएंगे, तो ये मैट्रिक्स जाहिर सी बात है अलग अलग होगी। लेकिन रिजल्ट क्या कहता है? मैट्रिक्स अलग अलग होगी, लेकिन दोनों मैट्रिक्स कैसी होगी? सिमिलर होने वाली है। दोनों मैट्रिक्स कैसी होने वाली है? सिमिलर होने वाली है। रिजल्ट हमारा कहता है दोनों मैट्रिक्स सिमिलर मैट्रिक्स होने वाली है। ये हमारी दोनों मैट्रिक्स सिमिलर मैट्रिक्स होने वाली है, ये हमारा रिजल्ट बता रहा है। चलो, इस रिजल्ट की हमने बात कर ली। इसके अलावा बी और बी डैश ही नहीं, हमारे पास और भी हम ऑर्डर्ड बेसिस हमारे ले सकते हैं। सबके लिए हमारी जो ये मैट्रिक्स, इस तरह की जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे, यानी सेम बेसिस से सेम बेसिस पे, हम दूसरा बेसिस नहीं ले रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स की ये बन रही है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स है, वो हमेशा सिमिलर मैट्रिक्स होगी। चलो, ये आप नोट डाउन कर लीजिए रिजल्ट, और ध्यान रखें इन दोनों रिजल्ट में कैसे है हमारे वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं। तो ये आप लिख लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं नेट में आया हुआ। तो रिजल्ट तो आपको समझ आ गए होंगे। आप उन्हें वेरीफाई करना चाहते हैं ना, तो एक काम करें, हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किए तब से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अलग अलग क्वेश्चन कराए हैं। आप उनमें से कुछ क्वेश्चंस लें, एंड उन क्वेश्चंस पे अपनी मर्जी से बेसिस माने। ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, बेसिस वेक्टर स्पेस दिए हुए हैं, उनमें बेसिस आप अपनी मर्जी से माने, और जो हमारे रिजल्ट, हमने 3 रिजल्ट पढ़े हैं, इन्हें वेरीफाई करा के देख सकते हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमें ये ए लिखा है क्या? ये नहीं है, ये है टी। कोई ट्रांसफॉर्मेशन है R5 से R² R2। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू। मे बी ट्रू पूछा है इसने, ठीक है। सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें R5 से R² पे दी गई है। तो आप मुझे ये बताइए कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी, इसके लिए वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की मिलेगी? इसके लिए मैट्रिक्स किस ऑर्डर की मिलेगी? 2x5 की, 2x5 की, ठीक है। 2x5 की हमें मैट्रिक्स मिल रही है। और ये फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि 2x5 की मैट्रिक्स है सच दैट नलिटी कितनी है? 0 है।
नलिटी की बात कर रहा है और ये कह रहा है नलिटी कितनी है, 0 है। आप एक बात बताइए, इसके बेस जो R5 है इसके बेसिस में एलिमेंट होंगे 5। चलो छोड़ो, वहां से बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं, आपको पीछे ले जाते हैं मैट्रिक्स वाली क्लासेस पे, आइगन वैल्यूज वाली क्लासेस पे, जहां मैट्रिक्स का पूरा डीएनए टेस्ट कर रहे थे, जहाँ पे मैट्रिक्स का पोस्टमार्टम हो रहा था हमारा। तो हमारी जो मैट्रिक्स है ए 2x5 की है। हमने रैंक नलिटी थ्योरम भी पढ़ी है, और वैसे भी मैंने आपको जब आइगन वैल्यूज और नलिटी रैंक ये बताई थी तो मैंने बताया था जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं 5 बराबर क्या होती है, रैंक प्लस नलिटी। किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स के, किसी मैट्रिक्स की रैंक प्लस नलिटी नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होती है। हमें मैट्रिक्स मिल रहा है 2x5 का। अब कोई मैट्रिक्स है 2x5 की, उसके पास मैक्सिमम एलआई कितनी रोज मिल सकती हैं, मैक्सिमम 2। यानी कि जो रैंक है मैट्रिक्स ए की, ये हमारी 2 या 2 से कम ही होगी। जब ये 2 या 2 से कम होगी तो नेसेसरी है जो नलिटी है हमारी इस मैट्रिक्स ए की, जो नलिटी है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। और ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है नलिटी ऑफ ए इज 0। ऐसा पॉसिबल है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन दी गई नहीं है जनरल किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्या ये पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 2x5 की मैट्रिक्स के पास 3 तो कॉलम्स हमेशा मिलेंगे ही जहां 0 वाले, है ना। इसकी नलिटी 3 तो कम से कम होने ही वाली है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए 2x5 मैट्रिक्स है सच दैट, मतलब मैट्रिक्स तो ये बता ही रहा है हमें 2x5 की मिल रही है, ये जो कर्नल है वो किस तरह के एलिमेंट कंटेन कर रहा है, इस तरह के एलिमेंट हमारे कंटेन कर रहा है कर्नल में। अब हम देखते हैं, कर्नल मतलब कर्नल स्पेस, यानी कि कर्नल स्पेस की जितनी डायमेंशन होगी उतनी हमारी नलिटी होगी। देखो इसमें इस तरह से आएगा x1 x2 x3 x4 x5, कोई भी एलिमेंट होगा कर्नल स्पेस इसका होता है सब स्पेस, तो इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, ऐसे एलिमेंट आएंगे। ये कह रहा है x1 बराबर x2 है, ठीक है, हम x1 और x2 को बराबर रख देते हैं। दूसरा कह रहा है इस कंडीशन x3 x4 x5 बराबर है, x3 x4 x5 बराबर है, तो इन्हें हम x3 कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसे हम किस तरह लिखेंगे, 1 1 0 0 0 x1 प्लस 0 0 1 1 1 x3, इस तरह हमने लिख दिया। अब हमें केवल 2 ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं जो हमारे इधर पुट करने पर, मतलब इनकी इमेज हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर 0 मिलेगी। जब इसने बताया है ये कर्नल स्पेस है, तो कर्नल स्पेस में इस टाइप के एलिमेंट मिल रहे हैं, दो हमें एलआई मिल गए, 2 एलआई एलिमेंट मिल गए जिनकी इमेज जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है टी के अंडर 0 आने वाली है। इसका मतलब जब 2 एलिमेंट एलआई मिले हैं तो हमारी जो नलिटी है, नलिटी कितनी हो गई, ए की 2, पर 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, कम से कम 3 होनी चाहिए थी, कम से कम 3 होनी चाहिए थी, 2 पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कुछ स्पेशल बात कर रहा है, ये ऑप्शन यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन से सब इतना ही है कि ए 2x5 है। ये हमारा है वहीं पीछे वाली क्लासेस से जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। मैंने आपको बताया था ए बी और बी ए की आइगन वैल्यूज रैंक के बारे में भी हमने बात की थी। देखो अब ए है 2x5 का, बी है 5x2 का, तो a इंटू बी जब हम करेंगे ये आएगा 2x2 का, और जब b इंटू ए करेंगे ये आएगा b इंटू ए 5x5 का, ठीक है। जब हमने बात की थी तो रैंक क्या होती है,
भाई इसकी मैक्सिमम रैंक 2 है ए की, बी की भी मैक्सिमम रैंक 2 ही हो सकती है ना। और जो नलिटी होगी, यदि इसकी रैंक 2 होगी तो नलिटी इसकी 0 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स से काउंट करते हैं ना हम। तो ठीक है, वो सारी बातें बाद की है। तो हमने रैंक पढ़ी थी। अब ए बी की जो रैंक होगी वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ बी होनी चाहिए। इन ए बी की और बी की जो रैंक है वो मिनिमम रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी की जो दोनों में से जो मिनिमम होगी उससे कम होगी। तो इनकी जो रैंक है वो लेस देन इक्वल टू 2 आएगी, ए बी की और बी ए की रैंक। ए बी और बी ए की रैंक लेस देन इक्वल टू 2 आएगी। ये हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो मे बी पॉसिबल इसकी भी रैंक 2 हो, इसकी भी रैंक 2 हो, तो इसकी रैंक 2 आ सकती है। मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक कंडीशन और थी हमारी, जो रैंक होता है ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस का जिससे मल्टीप्लाई होता है 5। तो यहाँ से तो रैंक नेगेटिव में जा रही है, तो यहाँ पे तो ये वाला फॉर्मूला हमारा काम नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला ये काम करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी में भी पॉसिबल कि ये 2 आ सकती है। एंड फॉर फिफ्थ में ये आइडेंटिटी होने का मतलब है इसकी रैंक 5 आने का मतलब 5 आएगी, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी 5 ऑर्डर का आइडेंटिटी है ये, तो इसकी रैंक 5 आनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम रैंक 2 हो सकती है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन पॉसिबल है। दूसरा मैंने आपको ए बी की रैंक के बारे में बताया था, आइगन वैल्यू वाले। उसमें जब दो मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी और बी ए, दोनों पॉसिबल हो, तो जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होती हैं ए बी और बी ए की सेम होती है। ए बी की आइगन वैल्यूज और बी ए की आइगन वैल्यूज ओनली नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, हमेशा कैसी होती है, सेम होती है। यहाँ भी यदि हम ए बी और बी ए की बात करें तो इसके पास इवालिया इनकी रैंक 2 है और इसकी रैंक भी 2 मिल गई, हमें इसकी रैंक भी 2 मिल गई, तो इसके ये तो 2 क्रॉस 2 का है, इसके पास दो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज मान लिया 1 और 1 आ गई, ये आइडेंटिटी के बराबर है 1 और 1 आ गई, ये तो कभी आइडेंटिटी के बराबर हो ही नहीं सकता। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होगी, दो आइगन वैल्यूज तो ये सेम ही होगी 1 और 1, पर लेकिन डिफरेंट बाकी की 3 आइगन वैल्यूज कौन सी होगी, नॉन जीरो वाली, वो सॉरी जीरो वाली, 0 0 0 3 आइगन वैल्यूज वो होंगी इसके। तो इस तरह हम देखते हैं नॉन जीरो जो आइगन वैल्यूज होती हैं ए बी और बी ए की वो सेम होती है, और जीरोस वाली जो आइगन वैल्यू है सिर्फ उनमें ही डिफरेंस आता है। ऐसा यहाँ ही नहीं है कि आइडेंटिटी के बराबर होगा तभी ऐसा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये तो ऑप्शन में आइडेंटिटी है इसलिए बात कर रहे हैं। यदि आइडेंटिटी के बराबर ना भी हो, मान ली इसकी रैंक 1 आए, एक आइगन वैल्यू इसके पास 0 मिले, एक आइगन वैल्यू कोई भी लैम्बडा नॉन जीरो मिले, तो इसके पास भी एक लैम्बडा नॉन जीरो होगी, और 0 इसके पास तो एक ही बार है, लेकिन इसके पास 3 टाइम्स एक्स्ट्रा मिलेगी, 4 टाइम्स आइगन वैल्यूज होगी इसके पास 0। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सर्कुलेंट मैट्रिक्स और हम परमुटेशन मैट्रिक्स, इन सब के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।